जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडी क्लासेस। मैं आ गया हूं आपके लिए फिर से अगला हमारा नेक्स्ट पार्ट जो हमारा चल रहा था किसका, डिसीज का। देखो मैंने कहा था ना वो वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो रहा था, तो मैंने कहा इसका नेक्स्ट पार्ट बना दो। तो आप नीचे करके स्क्रॉल करके प्लेलिस्ट में इसकी आपको वीडियो मिल जाएगा। तो देखिए हमने क्या देखा था, हमने अभी देख लिया है कि किस टाइप से हमारी बीमारियां होती हैं, बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा, फंगाई के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा, हेलमेंट्स के द्वारा। तो हम ये देख चुके थे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बैक्टीरिया के बारे से। इस पोर्शन में जो है हम लोग कंप्लीट करेंगे किसके बारे में, बैक्टीरिया के बारे में। सो बैक्टीरिया क्या है हमारा, देखो बैक्टीरिया क्या है मैंने बता दिया। बैक्टीरियल डिसीज है, ये किस तरीके से फैलता है, ये अलग अलग बीमारियां होती हैं। सबसे पहले बीमारी करें बिना देरी किए, फास्ट चलेंगे थोड़ा सा हम। कॉलरा। कॉलरा बीमारी है जो हमारा किससे फैलता है, ये एजेंट कौन है, एजेंट जानते हैं ना, एजेंट का काम क्या रहता है, इंफॉर्मेशन को यहाँ वहां करना। तो ये हमारा विब्रियो कॉलर है, यानी कि ये इसके द्वारा, ये मीडियम है जो क्या करता है, यहाँ से वहां क्या करता है, ये इस बीमारी को फैलाता है। ये जिसके अंदर चला गया विब्रियो कॉलरा, वो उसको कॉलरा हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, एजेंट है जिसके द्वारा ये बीमारी होती है। नेक्स्ट देखें, ये किसके द्वारा फैलता है, वाटर एंड फूड के द्वारा। So and symptom is what? Symptom is nothing affect the small intestine. It is deeply impact the small intestine. So this is the cholera. I hope you got the idea what the cholera. You just have to learn what? Nothing. Agent and mode of transport, air transfer and disease. And effect I think little bit ask. बहुत कम पूछता है, effect तो आपको याद रखना है. Now pneumonia, another one is pneumonia is this and the agent is the Diplococcus. Yeah, another one is दो नाम इसके Streptococcus. And the transfer agent through the cough and sneeze. If someone is coughing or sneezing, then it is gonna be viral. So another one is symptoms is lungs. इसको क्या हमारी बीमारी करता है, लंग्स पर बीमारी करता है, याद रखोगे। पेप्टिक अल्सर, इसी को बोलते हैं हम गैस्ट्रिक अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर भी हमारा बैक्टीरिया के द्वारा होता है। एंड द कॉजेटिव एजेंट इज हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी कॉज द पेप्टिक अल्सर एंड गैस्ट्रिक अल्सर एंड इट इज ट्रांसफर इज नथिंग एंड इज कॉज द ह्यूमन प्रॉब्लम। तो आपको ज्यादातर इन दोनों पे फोकस करना है, ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट है, डिसीज और हमारा एजेंट। नेक्स्ट वन, प्लेग। प्लेग यर्सीनिया पिस्टिस, ये पिस्टन पिस्टल से याद कर लो। प्लेग जो हमारा होता है, प्लग पिस्टल, प्लग पिस्टिस, प्लग पिस्टल, यर्सीनिया पिस्टिस। ये क्या करता है, हमारा एयर कांटेक्ट से फैलता है। पहली बात तो देखो, मैं थोड़ी सी कहानी बता दूं। जो प्लेग था हमारा, ये चूहों ने फैलाया भाई, रेड। अच्छी खासी बीमारी थी 18 सेंचुरी की, अगर आपको बता दूं मैं। तो हुआ क्या था, हमारा एक कंट्री से फैला था। अब मुझे रिसेंटली कंट्री का याद नहीं आ रहा नेम। तो वहां पे क्या हुआ था, छोटा सा रैट था, वो गेहूं में जाके जो सैक्स होती है उनमें जाके अंदर चला गया था। तो गेहूं की बोरियों में जब गया ये, तो उसने अनाज को वायरल किया, अनाज में ये बीमारी पैदा की। जब अनाज में बीमारी पैदा की, फिर जो अनदर जो हमारे चूहे थे उनमें फैलाया। ऐसे करके वो जो अनाज था दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट हुआ। ऐसे करके ये हमारा प्लेग फिर, और ये इतनी भयावह बीमारी थी कि सारे हमारे वर्ल्ड में इससे लोग पीड़ित थे। तो फिर इसका डोज बना, ठीक है, बैक्टीरिया के लिए आया, एंटीडोट बनाए गए। तो इस तरीके से ये चीज आए। तो आपको याद रखना, प्लेग बहुत महामारी बीमारी थी। यार्सीनिया पेस्टिस है, एयर कांटेक्ट से फैलता है। क्या करता है, प्रॉब्लम लंग्स ऑफ द ह्यूमन एनिमल को और फीवर पहुंचाता है हमें। तो ये हमारी बीमारियां कुछ। टीबी मालूम हुआ, ट्यूबरकुलोसिस किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, इससे होता है। किसके द्वारा, एयर कंटेक्ट से। भाई जिसको टीबी हो उसके पास मत जाना, आपने देखा होगा, ऐसा कहते हैं लोग, क्योंकि क्या होगा, आपको भी ये स्प्रेड हो जाएगा। तो एयर के द्वारा फैलता है, कफिंग के द्वारा। किसको प्रॉब्लम देता है, हमारी लंग्स, फीवर होती है, वेट लॉस होता है। अगला देखेंगे, ठीक है, बेसिक है, आपको जस्ट याद करना है, कुछ नहीं है उसमें समझाने वाली चीज, इसलिए मैं फास्ट ले जा रहा हूँ। टाइफाइड, टाइफाइड भी हमारा क्या है, डिसीज है जो हमारा बैक्टीरिया से होता है। मैं सारे नहीं पढ़ाऊंगा, उतने ही पढ़ाऊंगा जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं, सारे इतना नहीं पढ़ाना है, ठीक है। लास्ट में हम ले लेंगे एनालिसिस वाइज। सैल्मोनेला टाइफाइड से होता है हमारा, किससे, सैल्मोनेला टाइफाइड से, वाटर के द्वारा फैलता है हमारा टाइफाइड ज्यादातर। ये स्मॉल इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है और फीवर देता है। तो ये था हमारा बैक्टीरिया डिसीज। अब हम लोग क्या करेंगे, अगला पढ़ने वाले हैं वायरल पढ़ेंगे। तो अभी इसको आप नोट कर लें, फिर हम लोग करेंगे दूसरा पढ़ने वाले इसके बारे में। तो आपने वो नोट कर लिया होगा। अब देखो हम न्यू लाए हैं और क्या, वायरस के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम बैक्टीरिया वायरस पढ़ेंगे, बाकी वो जो रह गया हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ज्यादा लेंथी भी ना हो जाए। देखो तो पहला हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हमारा जो वायरल डिसीज है जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, एड्स। एड्स क्या करता है, इसको बोलते क्या है, कॉजेटिव एजेंट क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, एचआईवी। एचआईवी के द्वारा ये एड्स फैलता है हमारा, ठीक है। एड्स जो होता है हमारा, इसके द्वारा फैलेगा।
किसके द्वारा फैलता है ये हमारा ब्लड ट्रांसफर और एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज से भी फैलता है। और ऐसा भी होता है, ये जरूरी नहीं है कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज से ही फैले या ब्लड एक्सचेंज से फैले। हो सकता है अगर आपने नीडल जो इंजेक्शन होता है, डॉक्टर कुछ लोग ऐसे होते हैं लापरवाही केयरलेस करते हैं, तो वही नीडल अगर जिस व्यक्ति को अगर मान लीजिए ये प्रॉब्लम है और उसने किसी में लगा दी तो उसको भी ये प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये वायरस है और वायरस किसी के द्वारा फैल जाता है। तो आपको याद रखना है ये हमारा ट्रांसफर भी किसके द्वारा होता है, नीडल नीडल ब्लड ट्रांसफर एसटीडी के द्वारा से होता है। इसके देखिए बहुत सारे सिम्टम्स हैं, इसके कोई सिम्टम्स अभी तक डायग्नोस नहीं किए गए हैं, इसलिए सेवरल वीकनेस होती है इसमें, माइंडेड याद रखेंगे। दूसरा है हमारा चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स को होता किसके द्वारा, एजेंट हमारा वेरिसेला जोस्टर वायरस VZV। तो वेरिसेला जोस्टर वायरस के द्वारा हमारा चिकन पॉक्स होता है। एयर कांटेक्ट के द्वारा होता है, इससे होता क्या है, स्किन प्रॉब्लम, रेसेस लगे, ऐसे हमारे कुछ इचिंग होता है स्किन में, तो आपको ये याद रखना है। अगला देखो स्मॉल पॉक्स, ये मोस्ट ड्रेडेड डिसीज था, सबसे खतरनाक डिसीज, ठीक है, जो हमारा एड्स था सबसे प्रॉब्लम करने वाला था। और इसने क्या किसके द्वारा फैला था, ये वेरियोला मेजर माइनर, वेरियोला मेजर माइनर के द्वारा स्मॉल पॉक्स फैला था। तो ये किसके द्वारा, एयर के द्वारा, और हाईली ड्रेडेड डिसीज था। बट वैक्सीन इन्वेंशन होने के बाद क्या हुआ था, ये हमारा चिकन जो स्मॉल पॉक्स था अब पूरी कंप्लीटली तरीके से हट गया है, ठीक है। तो क्या याद रखना है, हाँ एक चीज हो वायरस में, अच्छा मुझे बताओ वैक्सीन ही क्यों लगाते हैं, वैक्सीन है ना, और बैक्टीरिया में क्या लगाते हैं, एंटीडोट, एंटीजन, एंटीबॉडी। तो ये याद रखना है, इसमें वैक्सीन, वायरस में हमेशा वैक्सीन लगती है, क्योंकि एंटीबॉडी जो होती है ना वो केवल बैक्टीरिया की ब्लॉकेज करती है, इसमें वायरस में कोई हेल्प नहीं करती है। याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। चिकनगुनिया हमारा क्या करता है, ये किसके द्वारा फैलता है, चिकनगुनिया या टोंगा वायरस, दो नाम है इसके, चिकनगुनिया या टोंगा या चिकनगुनिया वायरस से फैलता है। और स्पेशली एजेंट है ये, और फैलाता कौन है, एडिस मॉस्किटो, ठीक है। ये हमारा क्या है, एजेंट है टोंगा वायरस, स्पेशली वायरस कौन है, वो मच्छर है, एडिस मॉस्किटो जो चिकनगुनिया करता है। सिम्टम्स क्या है, सेवरल जॉइंट पेन, फीवर वगैरह और भी बहुत सारी बीमारियां से होती है। अगला देखने वाले हैं हम लोग क्या, डेंगू फीवर। डेंगू तो मालूम होगा मच्छर के द्वारा ही होता है। फ्लैवी वायरस, ठीक है, फ्लैवी वायरस के द्वारा इसका नाम है, जो वायरस फैलाता है एजेंट है, जो कहते हैं एडिस मॉस्किटो ही है ये, ठीक है, फीमेल एडिस मॉस्किटो, मॉस्किटो फीमेल एडिस मॉस्किटो, जो इसका एजेंट है इसको टोंगा वायरस या फिर सॉरी फ्लैवी वायरस कहते हैं हम लोग, ठीक है। और ये करता क्या है हमारा, डेंगू फीवर करता है, और ये ह्यूमन में प्रॉब्लम लीड करता है, इतना याद रखोगे। आगे देखते हैं इबोला। इबोला क्या है, ये भी एक वायरस ही है जो एनिमल से ह्यूमन में फैलने वाला वायरस है, इतना याद रखना है बस। और ये भी मॉस्किटो ही फैलाता है, मैमल्स में, एनिमल्स में जो स्तनधारी होते हैं उनमें ज्यादातर ये प्रॉब्लम होती है। हेपेटाइटिस बी, जिसको जॉन्डिस बोलते हैं, ये भी हमारा हेपेटाइटिस बी से फैलता है, ये भी हमारा लाइक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज की तरह ही है। और ब्लड एक्सचेंज एसटीडी के द्वारा भी ये भी फैलता है हमारा। ह्यूमन क्रॉनिक डिसीज इसमें भी बहुत सारे होते हैं। मीजल्स, इसको खसरा बोलते हैं, ठीक है, या फिर आप इसको चेचक भी कह सकते हो, आपने हिंदी में सुना होगा लाइक दिस, चेचक, ठीक है। तो ये हमारी मीजल्स होती हैं, ये मीजल वायरस के द्वारा फैलता है, एयर के द्वारा, और डायरिया होता है इसमें, ठीक है। तो ये याद रखना है। पोलियो, पोलियो वायरस होता है वाटर फीकल माउथ, यानी ये कह सकते हो पोलियो क्या है, गंदगी के कारण आता है, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है, हमारा गंदगी के कारण, याद रखना पोलियो। और ये वीक मसल्स कहते हैं, आपने देखा होगा पोलियो में क्या होता है, पैर वगैरह हाथ वगैरह कमजोर पड़ जाते हैं, ये वीकनेस मसल्स के कारण होता है। जी का वायरस इंपॉर्टेंट है बहुत, ये तो ऐसे मतलब जो आपको लग रहे हैं कुछ कुछ बहुत ज्यादा, कुछ क्या सारी इंपॉर्टेंट है ये वाली, क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट से लिखे हैं, वैसे तो बहुत सारी बीमारियां होती है। तो ये जी का वायरस से होता है, ये भी हमारा एडिस मॉस्किटो फैलाता है, ये बर्थ रिलेटेड प्रॉब्लम देता है। तो ये है हमारे वायरसेस। अगर आपको करना क्या है, इस तरीके से बस इसको रटना है, लर्न करना है, इसमें कोई और ट्रिक नहीं है, जस्ट आपको उसको बार बार पढ़ना है। हो सके तो इसका चार्ट बना लें, घर में टांग लें, तो इसको आपको और अच्छे से लर्न करें। मेन चीज क्या है, डिसीज होने वाली, एजेंट क्या है, ट्रांसफर क्या होता है, बीमारी कम पूछता है, तो आपको इस तरीके से याद रखना है। तो ये था हमारा डिसीज के बारे में, और हम लोगों ने 2 कंप्लीट किए, बैक्टीरिया वायरस। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या हमने यहाँ पे सीखा, और इसके बाद लास्ट वीडियो रहेगा डिसीज का, फिर अगला चैप्टर लेते हैं। सो क्या करना है आपको, जैसा कि पता है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ इसको बांटें, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे बोलूँगा अगर आपको अच्छा लगे, भाई अगर अच्छा लगे तो, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होता है, अगर आपका डाउट क्लियर हो जाए तो तभी करें,
ठीक है, वरना बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं तो मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ। बट अगर अच्छा लगता है तो एक बार यार लाइक जरूर करें। मेहनत कर रहा हूँ तो आपको मुझे भी अच्छा लगता है कि मेहनत का कोई मुझे एक तो कुछ टिप्स दे रहा है, ठीक है ना, तो ये मेरे लिए टिप्स ही होगा। तो ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।